वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इन्वायरमेंट, पर्यावरण का। और ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बना दी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए तो जो आपके राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा उसको आप प्रेस कर लें और उसे दबा लें, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके पास पहुंच जाए। उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब को आपको प्रेस करना है। उसके बाद में एक घंटी जैसा निशान बन जाएगा, उसको आप दबा लें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप शुरू करते हैं अपना सबसे पहले टॉपिक इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है हमारा वो फ्रेंच वर्ड, यानी कि जो इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण है, वो फ्रेंच वर्ड यानी कि फ्रेंच वर्ड इन्वायर नॉर नेचर, यानी कि जो हमारा वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, फ्रेंच वर्ड से। और वो कौन सा, इन्वायरर, यानी इन्वायरर जिसे वर्ड बोलते हैं, वो हमारा लिया गया कहाँ से, इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है वो फ्रेंच सबसे लिया गया है, और जिसको हम बोलते हैं इन्वायरर यानी इन्वायरर बोलते हैं, और ये नेचर वर्ड है। नेक्स्ट हमारा प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, यानी कि प्लेस स्थान, पीपल लोग, थिंग्स वस्तुएं, एंड नेचर सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जीवाश्म को, यानी कि जितनी भी चीजें दिखती हैं हमें वो सब क्या होती है, इन्वायरमेंट के चारों तरफ घूमती हैं। यानी प्लेस ले लो, पीपल ले लो, थिंग्स ले लो, नेचर प्रकृति ले लो, सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवाश्म पदार्थ आपको मिलेंगे वो सब कहाँ से मिलेंगे, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी आपको यह पता होना चाहिए कि जो 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये मनाया जाता है 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन डिजास्टर बोलते हैं तबाही, या वैसे तो ये तबाही बोलते हैं, मगर बोलने को तो खतरनाक भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हजार्ड्स भी होता है तबाही। तो डिजास्टर, इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि जो ह्यूमन अफेक्ट है वो किसको प्रभावित करता है, वो किसे करता है, इन्वायरमेंट, ह्यूमन को, यानी कि पर्यावरण प्रभावित करता है। ह्यूमन डिजास्टर यानी ह्यूमन में जो मानव में गतिविधियाँ होती हैं, तबाही होती है या हजार्ड्स होते हैं, तो उनको प्रभावित करता है ह्यूमन डिजास्टर यानी कि तबाही। तो आप इसको नोट्स कर लें। इसके बाद में जितनी भी हैं हम आगे पॉइंट कर करके बढ़ते रहेंगे, आप इसे नोट करें फटाफट, फिर हम एक एक करके सीरीज से आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो पर्यावरण है वो हमारी बेसिक लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है। आप इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, यानी कि जो हमें प्रोवाइड यानी जो हमें देती है, प्रोवाइड्स करती है, तो वो हवा, वी ब्रेथ सांस लेने के लिए हमें, द वाटर वी ड्रिंक पानी पीने के लिए। तो इन्वायरमेंट जो हमें वो क्या देता है, हवा सांस लेने के लिए और पानी पीने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स में कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्स कंटेनर्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो बनाता है वो कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर बोलते हैं उत्पादन, किसी चीज का उत्पादन या उत्पादन, मैन्युफैक्चर। तो कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो ये आपको इनको ध्यान रखना। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि एनवायरमेंट जो हमारे बेसिक लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी हमारे जो जीवन को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, जो हमें यानी कि हमें प्राप्त एयर देता है या प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है, एयर हवा, यानी हवा क्या होती है, हम हवा को लेते हैं ना, तो वी ब्रेथ यानी हवा से हम सांस लेते हैं। तो एयर वी ब्रेथ, ये मैंने 2 बार लिख दिया, वी ब्रेथ, एयर वी ब्रेथ हम सांस लेते हैं, और द वाटर वी ड्रिंक और हम पानी पीते हैं कहाँ, एनवायरमेंट से। ह्यूमन बीइंग्स में कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या क्या बनाता है, कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ये चीज बनाता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए। आराम से बेसिक आराम से पढ़ेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं बीच में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये
मैं ना उधर जा सकता हूँ ना इधर, यहीं खड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि बीच में जो है टेबल रखी हुई है तो मुझे यहीं खड़ा होना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बराबर में लगा हुआ है और फ़ोन भी बराबर में लगा हुआ है, तो मैं इधर उधर चल नहीं सकता, बीच में गैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको फेस टू फेस थोड़ा मेरा चेहरा दिखता होगा, कम दिखता होगा, मगर इतना भी कम नहीं, आराम से आप इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा आगे आता हूँ, आराम से पूरा चेहरा दिख रहा है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और आराम से पढ़ेंगे, बेसिक समझ के पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जितना भी चैप्टर होगा आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही एनवायरमेंट पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जितनी भी मैंने वीडियो डाली है वो आपको सब एक बार में समझ में आ जाएंगी, दोबारा आपको पढ़ने की किसी भी चैप्टर को, किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पहले नोट कर लें। इसको आपको देखना है, तो द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। यानी कि जो भी चीज हमारे चारों तरफ घूमे उसको क्या कहते हैं, यानी जो प्लेस, स्थान, पीपल, लोग, थिंग्स, वस्तुएं, नेचर, मैंने भी इसको आपको बता दिया, पूरा डिफाइन कर दिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। जो हमारे चारों तरफ मौजूद है या घूमे या रहती हैं या होती हैं, तो सराउंड चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित वस्तुएं, तो वो क्या होती हैं, इनमें सभी आ जाते हैं, प्लेस भी, पीपल भी, थिंग्स भी, नेचर एंड सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो हो गई ये डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। यानी कि while जबकि नेचुरल एनवायरमेंट refers to both, यानी कि दो कंपोनेंट्स बनाता है, एक तो बनाता है बायोटिक ये और एक अबायोटिक। बायोटिक को बोलते हैं जैविक और अबायोटिक को बोलते हैं अजैविक। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो बायोटिक एंड अबायोटिक जो भी है एनवायरमेंट में नेचुरल में होता है, तो बायोटिक और बायोटिक ये मौजूद होता है। तो आप इसको नोट कर लें, इसके बाद में आगे हम लिखेंगे कि बायोटिक अबायोटिक होता क्या है, कैसे क्या है। क्योंकि जिसमें जीवन होता है वो होता है बायोटिक, और जिसमें जीवन नहीं होता है जैसे लैंड, तो हमारा हो गया ये अबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाएगा, क्या क्या आ सकता है, ह्यूमन आ जाएगा, पीपल, लोग, सब जितने हैं जिनमें जान, एनिमल्स आ जाएंगे, पीपल आ जाएंगे, तो वो हो गया बायोटिक। आप इसको नोट कर ले पहले, फिर बढ़ेंगे हम आगे। नोट कर लीजिए, समझने के लिए मैंने दो बार आपको बता दिया, इसलिए आराम से लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, कोई किसी भी एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं बायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स को मैंने आपको बता दिया। यानी वर्ल्ड में जितनी भी जीवाश्म या जीवित वस्तुएं रहती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक यानी कि जैविक। सीधे सीधे आप कह सकते हैं जिसमें जीवन हो या सांस जो लेते हैं तो उनको बोलते हैं बायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं अबायोटिक। अबायोटिक क्या होता है, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, या नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, नॉन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है, लैंड, इसमें जीवन नहीं हो सकता ना होता है, तो इसको हम बोलते हैं अजैविक। नेक्स्ट हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्रीज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे, कंप्रीज होंगे, यानी कंपेयर मतलब घटित होंगे, आप उसमें ऑब्जर्व होंगे, तो वो क्या होंगे, लैंड, भूमि, वाटर, पानी, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब क्या होंगे, नेचुरल एलिमेंट्स में होंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए, मैंने बता दिया। बायोटिक में क्या होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें जीवन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल या लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, लैंड हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि जो चैप्टर है उसको हम आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं नोट करवाते चल रहा हूँ। मेरी स्पीड जरूर बोलने की तेज होगी, मगर आपको सब समझ में आता होगा क्योंकि मैं आराम से बोल रहा हूँ। और मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा, आप ज़्यादा लंबी वीडियो को देख भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं आराम से पूरे वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो भी मैंने बताया आपको बस डेफिनेशन बताइए, बायोटिक अबायोटिक बताए हैं और कौन कौन से लिविंग नॉन लिविंग होते हैं, अभी तक ये हमने पढ़ा। आगे अब बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट करिए जल्दी से। तो मैंने इस डायग्राम को बनाया है, तो आप इस डायग्राम को जरा बना लें। इसके बाद पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर वातावरण, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, बायोस्फीयर वायुमंडल, और ये हो गया हमारा
स्थलमंडल, इसको बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा वायुमंडल, बायोस्फीयर। ये ऊपर वातावरण हो गया हमारा, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, और ये हो गया हमारा स्थलमंडल। इसको हम पढ़ेंगे। आप इस डायग्राम को बना लें, अच्छे से बना लें ताकि और इफेक्टिव लगे, क्योंकि मैंने तो ये सबके बनाया। ये एटमॉस्फेयर वातावरण, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, बायोस्फीयर वायुमंडल और लिथोस्फीयर स्थलमंडल। तो इन के बारे में हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर होते क्या, तो इस डायग्राम को आप बना लें। इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट देखते हैं हम लिथोस्फीयर। इसमें क्या है, तो लिथोस्फीयर मैंने बता ही दिया आपको, इससे पहले बताया था लिथो। तो लिथो इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि जो जिसको बोलते हैं स्थलमंडल। ये होते कहाँ है, प्लेट्यूज, पठार, वैलीज एक्सेट्रा, माउंटेन्स भी होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो लिथोस्फीयर क्या है, ये सॉलिड क्रस्ट है, वो किसकी, अर्थ की, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ यानी अर्थ की। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो वाटर को रिफर करे, यानी कि जो घटित करे, तो वो क्या हो गया, जलमंडल, जिसको बोलते हैं हम जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। एग्जाम्पल में रिवर्स, नदियों में पानी होता है, लेक्स, सीज एटसेट्रा, यानी रिवर्स नदियां, लेक्स, झीलें और सीज सबक। तो इसको आपको ध्यान रखना। अब आ गया द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, यानी जो अर्थ के चारों ओर घूमे, यानी कि अराउंड चारों ओर हो, वो क्या होगी, हमारी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लेयर कितनी होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो होती है 5। एक तो ध्यान रख लीजिए, आई मोस्ट, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, मीसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आई लिख दिया मगर वो होगा एक्सो। तो ध्यान रखना, ट्रोपो, स्ट्रेटोस, ओजो, मीजो और एक्सो, जिसको बोलते हैं हम वायुमंडल। ये हम पढ़ेंगे आगे, तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़े हम आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र होता गया इकोसिस्टम। तो इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स ऑर्गेनिज्म, यानी जिनमें सारी इंटरेक्शन फॉर्म, यानी बिटवीन, यानी कह सकते हैं बीच में हो, ऑल थिंग्स ऑर्गेनिज्म, यानी वस्तुएं भी हों और जीवाश्म भी हों, विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से संबंधित, विद द फिजिकल, शारीरिक और केमिकल, यानी केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में फिजिकल और केमिकल दोनों मौजूद हों और थिंग्स भी हो, ऑर्गेनिज्म भी हो, तो वो क्या होगा, हमारा इको सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं इको सिस्टम। तो ये हो गया। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है हमारा, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी कि जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो मॉडिफाई करे, वो क्या होगा, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट मतलब बिटवीन, यानी बीच में, विद द एनवायरमेंट, यानी कि विद द एनवायरमेंट, वातावरण के साथ, एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी उसकी आवश्यकताओं को जो वातावरण के हिसाब से पूरा करे, वो क्या होगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा। जो अपनी जरूरतें, यानी हमारी कोई भी जरूरत है, हम किस तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, हमें किस चीज की जरूरत नहीं है, वो हम सब देखते हैं किससे, वातावरण से, यानी कि किससे, ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण से। तो आप इसको नोट कर लें, फिर बढ़े आगे। आगे देखते हैं हम। दे अर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड टू सेटल्ड लाइफ, यानी कि जो अपनी जीवन यापा को चलाने के लिए क्रॉप्स और पालतू जानवरों को पालते हैं, कौन, ह्यूमन इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सिस्टम, यानी एक्सचेंज। इसमें क्या होता है वाटर सिस्टम में, इट इज अ ट्रेड इन विच, यानी ट्रेड होता है व्यापार, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कोई भी पैसा देने के बजाय, यानी उसमें कोई भी पैसा नहीं। इट इज अ ट्रेड, यानी व्यापार, इन विच जो गुड्स अच्छी आर एक्सचेंज बदले में, विदाउट द यूज ऑफ मनी, विदाउट यूज ऑफ मनी मतलब कोई भी हमने चीज जो है यूज नहीं करी और उसके बदले में पैसे मिलने, तो उसके लिए विदाउट द यूज ऑफ मनी, तो हमें उसको बदले में उसको चेंज भी कर लेना है, तो इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यानी हमने कोई चीज यूज नहीं करी, जैसे हमने कोई चीज खरीदी, हमने वो चीज यूज नहीं करी, तो हम उससे क्या करते हैं, विदाउट द यूज ऑफ मनी,
तो हमने ये जब यूज़ नहीं करी तो हम इसको विदाउट यूज ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपको थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग उसको देखेंगे नहीं, और वीडियो लंबा होने का मतलब ये है कि आपको बोरियत महसूस पता चले कि मैं इसका वीडियो है 1 घंटे का बना डालूँ, 2 घंटे का बना डालूँ, पूरा चैप्टर आपको 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि आपको 15 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, जितना भी मैंने आपको बताया है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में ना आए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बराबर में मैंने बता दिया सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी अब यही मैं नहीं डालूंगा, हिंदी भी साइंस जितने भी है सब मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूँ। मैथ के भी पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लें। तो आप इसको देख लें जरा कि इसको क्या होता है। इसको मैं अभी 1 सेकंड में बताता हूँ, क्योंकि शायद इधर लाइट पड़ रही होगी। लाइट मैं ऑफ करके देखता हूँ कि लाइट क्या है। अब थोड़ा ठीक दिखता होगा, क्योंकि वहां सामने लाइट पड़ रही थी तो शायद आप लोगों को दिखता नहीं होगा, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी। अब मैं ये बता रहा हूँ क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट सबसे पहले इसमें क्या है, एक तो नेचुरल है, ह्यूमन है, और दूसरा ह्यूमन मेड है और हाइड्रोस्फीयर है। तो इसमें एक नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन मेड में क्या, पार्क है, बिल्डिंग है, रोड है, इंडस्ट्रीज है। बिल्डिंग्स आ गई, पार्क आ गया, रोड आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई, ये कौन से आ गया सब इसमें, ह्यूमन मेड में। ह्यूमन में कौन सा आ गया, पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई, एजुकेशन आ गया, रिलीजन यानी धर्म आ गया, रिलीजन, धर्म, शिक्षा, पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि स्थिति, राजनीतिक स्थिति जिसे बोलते हैं। इंडस्ट्रीज आ गई, रोड आ गए, पार्क आ गए, बिल्डिंग्स आ गई। अब हाइड्रोस्फीयर इसमें किसमें पहुंच गया, नेचुरल में। तो ये पता ही नेचुरल होता है। हाइड्रोस्फीयर कौन सा पहुंच गया, हाइड्रोस्फीयर को कहाँ पहुंचा, नेचुरल में। एटमॉस्फेयर ये पहुंच गया, एटमॉस्फेयर इसमें नेचुरल में। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों पहुंच गया नेचुरल में। लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर ये भी पहुंच गया नेचुरल में। बायोस्फीयर को मैंने आपको भी लिख के बता दिया, लिविंग थिंग्स, ये सब मैंने लिख के बता दिया। ह्यूमन में इंडिविजुअल और फैमिलीज, ये पहुंच गया कहाँ, ह्यूमन में। ये डायग्राम मैंने पूरा बना दिया, आप इसको नोट कर लें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। कमेंट, शेयर, लाइक सब करें। अगर कोई अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, मगर शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आपकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा करें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इससे वीडियो लगातार जितने भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको मिलते रहेंगे। इसी के बाद अभी थोड़ी देर में और एक वीडियो आएगा, तो आप इसको नोट कर लें फटाफट जल्दी से, ताकि और ये चैप्टर हमारा है पूरा कंप्लीट हो चुका है एनवायरनमेंट का। इसके आगे आप देखेंगे कह सकते हैं कौन सा होगा। तो आपको ये पूरा चैप्टर जो मैंने बताया है, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एनवायरनमेंट, पर्यावरण होता क्या है, किस तरीके के कौन कौन से होते हैं, लिविंग्स, नेचुरल, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, डायग्राम सब बनवा दिए। उसको आप नोट करिए जल्दी से फटाफट।